ये कहानी है भगवान परशुराम की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है। एक ऐसा अवतार जिसमें ज्ञान की गहराई भी थी और क्रोध की ज्वाला भी। हिंदू धर्म के अनुसार वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ऐसा अवतार जो तब प्रकट हुआ जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। लेकिन परशुराम की कहानी सिर्फ युद्ध और विनाश की नहीं है। ये कहानी है धर्म, कर्तव्य, तपस्या, त्याग और एक ऐसे आंतरिक संघर्ष की जो उन्हें बाकी सभी अवतारों से अलग बनाता है। उनका जन्म हुआ महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर। जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं और वे ब्रह्मर्षि भृगु के वंशज थे, जिसका अर्थ है कि परशुराम जन्म से ही एक अत्यंत उच्च ज्ञान परंपरा में जन्मे थे। लेकिन उनकी जन्म कथा अपने आप में एक रहस्य है। कहा जाता है कि उनकी माता और दादी के लिए विशेष यज्ञ के बाद दो अलग अलग चरु तैयार किए गए थे, एक ब्राह्मण गुणों वाली संतान के लिए और दूसरा क्षत्रिय गुणों के लिए। लेकिन एक भूल ने इन दोनों को बदल दिया और इसी कारण परशुराम के भीतर दोनों गुण आ गए, ज्ञान और युद्धक प्रवृत्ति। यही द्वंद्व उनके पूरे जीवन की पहचान बन गया। बचपन से ही वे असाधारण थे। उन्होंने कम उम्र में ही वेद, उपनिषद, अस्त्र शस्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी तपस्या। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की, जिसके बाद शिव प्रकट हुए और उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया। यही वो क्षण था जब राम बन गए परशुराम। ये केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन के उद्देश्य की शुरुआत थी। परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वे ब्रह्म तेज और क्षात्र बल का अद्भुत संगम थे। लेकिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी ही माता का वध करें। कारण था माता रेणुका का एक क्षण के लिए मन विचलित होना। ये घटना दिखाती है कि उस समय धर्म और अनुशासन कितना कठोर था। परशुराम ने बिना हिचकिचाहट के पिता की आज्ञा का पालन किया। ये निर्णय आज के नजरिए से कठोर और असंभव लगता है, लेकिन उस समय इसे सर्वोच्च पितृभक्ति और धर्म पालन माना गया। बाद में जब जमदग्नि प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा और परशुराम ने तुरंत अपनी माता और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। दर्शाता है कि उनके भीतर करुणा भी उतनी ही गहरी थी जितना उनका क्रोध। इसके बाद उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता है, वो एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास 1000 भुजाएं थीं और उसने भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त किया था। एक दिन वो जमदग्नि के आश्रम आया, जहां कामधेनु गाय के कारण उसका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन उसका लालच जाग उठा। उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने अकेले ही उस राजा और उसकी विशाल सेना का सामना किया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन को युद्ध में पराजित किया और उसकी सभी भुजाएं काट दी। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये अहंकार के विरुद्ध धर्म की जीत थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने परशुराम को पूरी तरह बदल दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदले की भावना में जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का शव देखा तो उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को 21 बार अधर्मिक क्षत्रियों से मुक्त करेंगे, और उन्होंने ये कर दिखाया। ये घटना प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि उन्होंने बार बार समाज में फैले अत्याचार और अन्याय को समाप्त किया। उन्होंने केवल युद्ध नहीं किया, बल्कि एक सामाजिक संतुलन स्थापित किया। आगे चलकर वे रामायण और महाभारत दोनों युगों में उपस्थित रहे, जो उन्हें चिरंजीवी बनाता है। रामायण में जब भगवान राम ने शिवधनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर आए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही पहचान लिया कि राम भी विष्णु के ही अवतार हैं। वहीं महाभारत में वे महान योद्धाओं के गुरु बने, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। कर्ण की कहानी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने अपनी पहचान छुपाकर उनसे शिक्षा ली। जब ये सत्य सामने आया तो परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा, और यही श्राप महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुआ। परशुराम का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। वे उन 8 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं जो आज भी जीवित हैं।
कहा जाता है कि वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में कल्कि अवतार को युद्ध की शिक्षा देंगे। उनकी कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक संदेश है कि जब भी अन्याय बढ़ेगा, कोई ना कोई परशुराम जरूर जन्म लेगा।